अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक। आज दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ बुर्ज दिलू के लिए एक ख़ास नुस्खा जिससे उनकी सेहत सदा बिल्कुल फिट रहेगी, वो बीमारियों से बचे रहेंगे और सेहत उनकी बहुत अच्छी रहेगी। उनके मैदे को ताकत मिलेगी, पट्ठों को ताकत मिलेगी, दिमाग को ताकत मिलेगी, जिस्म को ताकत मिलेगी। ये बहुत ही कमाल का जो आज राज मैं अफ़शा कर रहा हूँ, बहुत ही कमाल का राज है। ये समझ लें कि बुर्जात के अंदर एक ऐसी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि ये ख़ासुल ख़ास दिलू बुर्ज के लिए है। जिन मेरे दोस्त भाई जिनकी सेहत ख़राब रहती है, परेशान रहते हैं कि हमारे कमर में दर्द है, सर में दर्द है, सर भारी रहता है, जिस्म में दर्द है, उनके लिए तो ये आब हयात चीज़ है। और जो दोस्त मेरे बिल्कुल सेहतमंद हैं, अगर वो भी इस्तेमाल करते रहें तो तमाम बीमारियों से बचे रहेंगे। ये बहुत ही कमाल और आला किस्म का नुस्खा जो है वो आपको बता रहा हूँ, सेहत का एक राज है। अगर बुर्ज दिलू वाले इस पर अमल करेंगे तो उनकी सेहत बहुत अच्छी रहेगी। अपनी सेहत को अच्छा रखने के लिए इस राज पर अमल करें। जो मेरे भाई बहन इस पर अमल करेंगे, इंशाअल्लाह उनकी सेहत बहुत अच्छी और बहुत ज़बरदस्त होगी। लोग आपसे पूछेंगे कि आप बीमार होते ही नहीं क्या आपको कोई बीमारी नहीं है? अगर बीमारी होगी भी तो वो भी आपको ज़ाहिर नहीं होगी। दूसरे ये समझेंगे कि आप बिल्कुल फिट हैं। तो चलो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा राज बताता हूँ बुर्ज दिलू के लिए। वो राज ये है कि जो भी मेरी बहन भाई हैं वो हमेशा एक रूटीन बना लें कि रोज़ाना आपने पुदीना और अनारदाने की चटनी बनानी है, हरी मिर्च डालकर। मैं एक बार फिर बता देता हूँ, पुदीना ताज़ा, हरी मिर्च और अनारदाना, इसकी चटनी बनानी है। नमक हस्बे ज़रूरत आपने जायके के लिए डालना है। इस चटनी को आप रोज़ाना दिन में एक दफ़ा ज़रूर इस्तेमाल करें, फिर देखें इसका कमाल। आप हैरान हो जाएंगे, आपकी बीमारियां दूर हो जाएंगी, आपकी सेहत बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। और आप से लोग पूछेंगे कि आपकी सेहत का क्या राज है। आपके चेहरे पर रौनक होगी, आपकी सेहत अच्छी होगी, आपका मैदा ठीक होगा, आपकी टेंशनें दूर हो जाएंगी। जो डिप्रेशन के मरीज़ हैं उनके लिए तो ये कमाल की चीज़ है। दोस्तों, इसे बनाएं और रोज़ाना इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह आप हैरान हो जाएंगे। तो दोस्तों, मुझे दुआओं में याद रखें, इसको बनाएं और मुझे दुआएं देते रहें। अल्लाह हाफिज़।